तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन की। इस कैंपेन को प्रैक्टिकली बनाने से पहले इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं। सबसे पहले आपको इस कैंपेन में जो सर्च टर्म रिपोर्ट है वो देखने को मिल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप की क्वायरीज पर सर्च हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन आपको डिफरेंट बनानी है। वो इस बेसिस पर बनानी है कि आपके पास कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स है। मतलब जो कैंपेन्स का क्लासिफिकेशन होगा वो प्रोडक्ट के बेसिस पर होगा। अगर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं तो एक कैंपेन में एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं और दूसरी कैंपेन में आपको दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीन्स और टी शर्ट दोनों सेल करते हैं तो इसके लिए आप डिफरेंट शॉपिंग कैंपेन बनाएंगे, क्योंकि इनकी बिडिंग डिफरेंट होती है और कई बार आप बिडिंग के बेसिस पर भी अपनी स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को डिवाइड करते हैं। इसलिए आपको अपनी शॉपिंग कैंपेन को कैटेगरी वाइज ही स्ट्रक्चर करना है। थर्ड, आपको अपनी शॉपिंग कैंपेन में मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट करना है विथ अपर लिमिट। और अपर लिमिट के केस में भी आपको एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स को एक कैंपेन में रखना है। ऐसा ना करें कि एक प्रोडक्ट 500 का है और दूसरा 5000 का है और आप दोनों को एक कैंपेन में रख दें। फिर जो अपर लिमिट है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो 5000 का प्रोडक्ट है हो सकता है उसको इंप्रेशन ही ना मिले। तो ये आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज भी। अब मान के चलते हैं आपकी एक ही कैटेगरी है टी शर्ट और उसमें आपकी 500 रुपए की भी टी शर्ट है और 2000 की भी टी शर्ट है, तो इसके आप ग्रुप बनाएंगे। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 500 से 1000 तक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बना लें और जो हाई रेंज है उसके लिए अलग शॉपिंग कैंपेन बना लें। In some cases, you can also start with manual CPC. दोनों ही आपके लिए अच्छा काम करेंगे। फोर्थ, आप छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बना सकते हैं। जैसे आपने एक बना लिया विनर प्रोडक्ट्स का, आपने एक बना लिया न्यू लॉन्च का, आपने एक बना लिया टी शर्ट के लिए सिर्फ, एक आपने बना लिया जीन्स के लिए। और जीन्स में भी आप फिल्टर कर सकते हैं। मान के चलते हैं कुछ जीन्स है आपकी 1000 से 1500 तक की रेंज की, तो उसके लिए आप एक कैंपेन बनाएंगे। और दूसरी तरफ दूसरी जींसेस है आपकी 5000, 6000 की, 7000 की, तो उसके लिए आप एक और कैंपेन बनाएंगे। इससे आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगी और रिपोर्टिंग भी काफी अच्छी मिलेगी आपको। फिफ्थ, अगर आप चाहो तो ऑल प्रोडक्ट के साथ भी शॉपिंग कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो, और ये तभी करना है जब आपके पास ज्यादा कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स वेरिएशन ना हो, और बाद में आप इसको परफॉर्मेंस बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में तोड़ सकते हैं। तो आई बिलीव आपको स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन की फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। चलो इसको प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं। तो आप लॉग इन कर लेंगे गूगल एड्स में। हम क्रिएट करते हैं कैंपेन को, प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, यहां से जाते हैं कैंपेन में, यहां से क्लिक करते हैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गाइडेंस और यहां से चूज करते हैं शॉपिंग कैंपेन को। हमारा जो कन्वर्जन गोल है हम परचेज का है, तो हम परचेज को रहने देंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है अपने मर्चेंट सेंटर को। क्लिक करते हैं हम इस पर। ये लाइव मर्चेंट सेंटर है हमारा, इसको हमने चूज किया। यहां से आपको जाना है स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन पे और यहां से करेंगे कंटिन्यू। यहां पे हम कैंपेन का नाम डाल देते हैं, टेस्ट डाल देते हैं हम 16/6/25। यहां पर आते हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। नो फिल्टर का मतलब है अगर आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे ऐड दिखानी है, और फिल्टर का मतलब है आप इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इसकी कंडीशन लगा के भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आइटम वाइज लगाया, यहां से आप कोई सी भी आइटम चूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं और उस पर आपकी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम फिलहाल के लिए ऑल प्रोडक्ट्स के साथ ही जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमने फिल्टर बनाया नहीं हुआ अभी। टर्न ऑफ रखेंगे इसको। यहां पर हमें कुछ टच नहीं करना। यहां पर हमें सिलेक्ट करना है मैक्सिमाइज क्लिक्स। अब यहां पर है कमाल का ऑप्शन, ये देख रहे हैं, सेट ए मैक्सिमाइज कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। यहां पर आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर आपको पता है ना आपकी सीपीसी आती है 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में, तो यहां पे 3-4 रुपए रख दीजिए। आप 4 रुपए रख दिया जैसे मैंने। अब इससे ऊपर आपकी सीपीसी नहीं जाएगी। अब मान के चलते हैं आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और 2 रुपए की आपकी सीपीसी आती है उस पे। यहां पर हम 2 रुपए का ही केस लेके चलते हैं, 2 रुपए की आपकी सीपीसी आती है, मान के चलते हैं।
और 1% का कन्वर्जन रेट है आपका। इस हिसाब से आपको 100 क्लिक्स चाहिए एक सेल के लिए, और 100 क्लिक्स आएंगे इंटू 2 रुपए की आपकी सीपीसी है, तो 200 रुपए के अंदर आपकी एक सेल आएगी 1000 रुपीज की। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। और यहीं आपका कन्वर्जन रेट 2% हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 50 क्लिक पर एक सेल आ जाएगी। तो यहां पर हम करेंगे 50 इंटू 2, तो 100 रुपए के अंदर आपका एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा जो कि 1000 रुपीज का है। तो इसके हिसाब से आपका आरओएस हो गया 10% का। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर बजट रखना है। अब मान के चलते हैं आपकी 100 रुपए की एक सेल आ रही है और आपको 10 सेल चाहिए, तो यहां पर आपका बजट कितना होगा, 1000। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ऐसे ही आप चूज करेंगे अपने बजट को। हमें सर्च नेटवर्क पर ऐड नहीं दिखानी, अनचेक करेंगे इसको। लोकेशन में इंडिया चूज करनी है हमें, या फिर आपको किसी पिन कोड पे दिखानी है तो वो भी कर सकते हैं आप। इस पे आप क्लिक करेंगे, पिन कोड को चूज करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। हमें पूरी इंडिया पे दिखानी है। यहां पर है स्टार्ट डेट एंड डेट जो हर कैंपेन में होता है, चूज कर सकते हैं आप। यहां पे हम ग्रुप का नाम दे देते हैं टेस्ट 1 और यहां से क्लिक कर देते हैं क्रिएट कैंपेन पर। तो आपकी कैंपेन हो चुकी है रेडी। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं एक बार के लिए कि कैसे दिखती है हमें ये। आपको आना है कैंपेन में, ये बनाई थी हमने अभी कैंपेन, 1000 रुपीज का बजट रखा था इसके अंदर, और ये शॉपिंग कैंपेन है, राइट। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर मिलेगा आपको एक ऐड ग्रुप। अब जो शॉपिंग कैंपेन है उसके अंदर कोई ऐड नहीं होती, क्योंकि वो डायनेमिकली होती है। डायनेमिकली आपका जो प्रोडक्ट है फैच होता है सर्च टर्म्स के अकॉर्डिंग, और ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती है यूजर को। बट इसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स। क्लिक करेंगे हम इस पर, ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हुए हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना ऐड ग्रुप पर, तो जो प्रोडक्ट ग्रुप है वो ओपन होगा आपके सामने। जैसे हमने ऑल प्रोडक्ट्स पे ऐड दिखाई हुई थी, 392 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सब पर ऐड दिखा रहे हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अब यहां पर हम सब डिवीजन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। क्लिक करते हैं प्लस साइन पर, अब यहां पर आपको अच्छे से शो हो जाएंगे। तो यहां पर भी आप फिल्टर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, वही सारे ऑप्शन आ गए। यहां पर भी हमने चूज किया आइटम आईडी, यहां से जिस जिस पर आपको ऐड दिखानी है वो चूज कर लेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे वो। मान के चलते हैं इन 5 प्रोडक्ट्स पे हमें ऐड दिखानी है, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे और यहां से कर देंगे इसको सेव। अब देखिए, अब जो ये पहले ग्रीन था ये ग्रे हो चुका है। अब ऑल प्रोडक्ट्स पे आपकी ऐड नहीं दिखेगी, इन जो 5 और 6 प्रोडक्ट्स आपने चूज करे हैं इन पर ही आपकी ऐड दिखेगी। अब यहां पर हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कोई भी ऑटोमेटिक जो बिडिंग होती है उस पे आप मैक्सिमाइज सीपीसी कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो फिक्स रहता है, ऑटोमेटिक रहता है वो। बट इससे भी बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी है, वो है मैनुअल सीपीसी। उसके अंदर आप सब कुछ कर पाएंगे। जैसे हम आते हैं कैंपेन में, एक बार के लिए इसकी सेटिंग में जाते हैं और यहां से बिडिंग को हम करते हैं चेंज, इसको करते हैं मैनुअल सीपीसी और यहां से करते हैं सेव। अब देखना मैजिक, वापस आते हैं ऐड ग्रुप पर, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आप सीपीसी को चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। जैसे मान के चलते हैं हमने इस प्रोडक्ट पे रखनी है सीपीसी 4 रुपए, 4 रुपीज रख दी यहां पर हमने। यहां पर हम रखना चाहते हैं 2 रुपीज, 2 रुपीज रख दिए हमने। अब मान के चलते हैं महंगा प्रोडक्ट है, इस पे जो 4 रुपए हमने अपर लिमिट लगाई थी इस पे आ ही नहीं रहे इंप्रेशन, तो मैनुअल सीपीसी के साथ चले जाएंगे हम और यहां पर लगा देंगे हम 10 रुपीज या 6 रुपीज। क्या पता इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाए इस प्रोडक्ट पे। आई बिलीव आपको स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन का स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइजेशन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।